वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो बिहार दुर्गा के लिए होमवर्क सीरीज निकाला गया है। उस होमवर्क सीरीज में आज हम लोग डे 19 को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या आपको हेल्पफुल लगती है तो हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ये वीडियो आपके आगामी बिहार दुर्गा की एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं डे 19। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा हसदेव अरण्य वन भारत किस राज्य में है? तो ये भारत के किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये छत्तीसगढ़ में। हाल ही में अजोरस द्वीप समूह को मंजूरी दी गई, इसका संबंध किस महासागर से है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 10 लाख से अधिक जनसंख्या में किस शहर को प्रदान किया गया? सूरत को 7वीं बार। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्र में वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष देशों में भारत का स्थान क्या है? तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर जो है चीन है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के अनुसार सही कथन का जो है छांटना है। इस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में 83 शहर भारत के हैं। दिल्ली लगातार चौथी बार विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी है। बेगूसराय वैश्विक स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में आया। तो तीनों कथन सही हैं। विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा अभी तक का सबसे गर्म वर्ष किस वर्ष को माना गया? 2024। भारत में हिम तेंदुओं का पहला सर्वेक्षण किया गया जिसमें तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में दर्ज की गई? तो ये हो जाएगा लद्दाख। हाल ही में भूख से पीड़ित लोगों को भोजन खिलाने के लिए किस देश ने 200 हाथियों को मारने का निर्णय किया है? जिम्बाब्वे। स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया? इंदौर। भारत की पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? तो ये भी इंदौर है। हरित घोषणा पत्र 2024 किस राज्य के द्वारा जारी की गई? हरियाणा विधानसभा। तुजु दर्रा हिमालय के किस पर्वतीय भाग में अवस्थित है? तो ये किस राज्य में है? तो यह उत्तर पूर्वी पर्वतीय भाग में और मणिपुर में स्थित है। जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। वन्यजीव संरक्षण को किस वर्ष पारित किया गया था? 1972। वर्ष 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? तो महात्मा गांधी। लोकसभा और विधानसभा के लिए वयस्क मताधिकार का आह्वान किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल 326। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के विक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? उदासीन। संसद के किस सदन द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है तो वह आपातकाल वापस लेने के लिए बाध्यकारी होता है? लोकसभा। अपराध उपबंध और प्रशासनिक विवरण से संबंधित प्रावधान किस ब्रिटिश अधिनियम से लिए गए? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1978 किस वायसराय के समय लाया गया था? लॉर्ड लिटन। अगला है, किस नृत्य शैली के विकास का क्षेत्र 15वीं सदी के संत शंकर देव को दिया गया? क्षत्रिय। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो तीसरा है। एक ही तल के उन परमाणुओं को जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो तथा रासायनिक गुण समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न हुई हो उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किस सिख गुरु द्वारा की गई? तो गुरु अंगद। अपने धरोहरीय और सांस्कृतिक पहल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है? तो गंगा। चुनाव आयोग ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय पार्टी के दर्जे को कब समाप्त कर दिया? तो 2023 में। गांधी सागर और जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? चंबल नदी पर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो 1924 में भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। ओजोन के बढ़ते छिद्र को रोकने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कब और कहाँ किया गया? 16 सितंबर 1987 को कनाडा में। किस वर्ष जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान किया गया? 2021। किस यंत्र की सहायता से वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापा जाता है? हाइग्रोमीटर। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल। महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान किस भारतीय राज्य में अवस्थित है? तो ये अंडमान निकोबार में है। मालदीव को मिनिकॉय से और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से क्रमशः कौन सा चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव को मिनिकॉय से और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। जीरो बेस बजटिंग का सिद्धांत किसके द्वारा
दिया गया तथा भारत ने पहला शून्य आधारित बजट कब पेश किया गया? तो ये था पीटर पायर के द्वारा और 1987 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? 2016। मानव विकास रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार वैश्विक मानव सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? स्विट्जरलैंड है। 134वां स्थान जो है इंडिया का है। यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक और लैंगिक विकास सूचकांक क्रमशः पहली बार कब जारी किए गए थे? तो 1990 में मानव विकास सूचकांक और लैंगिक विकास सूचकांक 2010। विश्व भूख सूचकांक में भारत का वर्तमान स्थिति क्या है? तो 105वां। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2019 में। सतत विकास लक्ष्य के तहत कुल निर्धारित लक्ष्यों की संख्या कितनी है तथा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो कुल लक्ष्य हैं 17 और भारत का जो अग्रणी राज्य है वो केरल है। वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी मानलीबोस। सतत विकास की अवधारणा किस आयोग द्वारा दी गई? तो ब्रुकलिन आयोग। वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय का आंकड़ा किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? एनएसओ। भारत विश्व में दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है, जहां विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत निवास करता है? 17.5%। आज़ादी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था का पहला आधार वर्ष क्या है? 1948 से 49। निम्नलिखित में कौन से विटामिन जो है जल में घुलनशील है? तो बी और सी जो है जल में घुलनशील है। मानव शरीर में वो कौन सी न्यूक्लिक एसिड है जो एंजाइम की तरह काम करती है, जिन्हें राइबोसोम भी कहते हैं? तो आरएनए। अगला देखते हैं किस विटामिन का संश्लेषण बैक्टीरिया द्वारा मनुष्यों की आंत में होता है? तो विटामिन ए। प्रोटीन का पूर्णतः पाचन मानव शरीर के किस अंग में होता है? छोटी आंत। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं? तो रासायनिक नाम है थायमिन और ये 8 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं हमारी पृथ्वी पर सबसे मीठी शर्करा कार्बोहाइड्रेट कौन सी है? फ्रुक्टोज। विटामिन में कौन सा है जो किसी स्वप्न को जो है पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायता करता है? तो वह विटामिन B6। फोलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B9। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ क्या है? एंजाइम। यौगिक की किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता और दांत हिलने लगते हैं? तो विटामिन सी। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? बेरी। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटेशियम। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किन कोशिकाओं की जो है असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो WBC यानी वाइट ब्लड सेल। मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सी विटामिन मदद करती है? तो विटामिन सी। वसा में घुलनशील जो विटामिन है वो है A, D, E और K। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है सही है? तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा H+ आयन देते हैं। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं तथा OH- आयन देते हैं, यानी 1 और 3 सही है, 2 गलत है। सेब में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो ये हो जाएगा मौलिक। सुमेलित करना है तो देखते हैं लैक्टिक अम्ल, खट्टी दही, टार्ट्रिक अम्ल, इमली, ऑक्जेलिक अम्ल, टमाटर, सेट्रिक अम्ल, नारंगी। सोडा पेय पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कार्बनिक। जब हम नींबू की कुछ बूंदें चाय में निचोड़ते हैं तो चाय का रंग धीरे धीरे बदलने लगता है, इसका कारण क्या है? अम्लीयता। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान जो है 7 से अधिक होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 से कम होता है, ये गलत है, 1 और 2 सही है, ये 7 होता है। एक विलयन लाल लिटमस को नीला करता है, उसका संभावित pH क्या होगा? तो क्षारीय। अगला देखते हैं मानव रक्त की प्रकृति क्या है? बेसिक यानी कि क्षारीय है। किसी विलयन का pH मान घटता है तब विलयन में H+ आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगी। एक बर्फ के टुकड़े के भीतर एक पत्थर का टुकड़ा है या पानी से भरे बर्तन में तैरता है, जब बर्फ पिघल जाती है तो पानी के तल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इस पर जो है प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर पत्थर का टुकड़ा दिया गया है, ना कि बर्फ। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? घनत्व बढ़ जाता है। जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत कौन सा है? तो यह है आर्किमिडीज का सिद्धांत। पानी से निकलने वाले शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव। समुद्र में प्लवन करते समय आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र के सतह से ऊपर होता है? तो 1/10 भाग।
तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई या आपको हेल्पफुल लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जो शेयर कीजिएगा। हमारी वीडियोज़ पर लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं एक मजेदार वीडियो के साथ। जय हिंद।